चलिए, तो आज का क्लास का हेडिंग दीजिएगा आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड्स के टॉपिक का। बोर्ड का चैप्टर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका 12 मार्क्स का कुल मिलाकर के क्या बनेगा, सवाल बनेगा। टॉपिक का नाम लिखिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 6 में ये वाला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी से अभी अभी हमने आपको बताया कुल आपका 12 मार्क्स का क्या किया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा आपका। तो इस 12 मार्क्स को तैयार होने के लिए अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नो डाउट इस वीडियो में पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करवाएंगे हम आप लोगों को, तो इसको सेवरल वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करके आहिस्ते आहिस्ते करके कवर करेंगे आपका। अब इस टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो नाम निकल करके आ रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाएगा? आप अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कहां से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। आप जिस मोबाइल पे इसे देख रहे हैं, जिस लैपटॉप से इसे देख रहे हैं, या फिर जिस टैबलेट से इसे देख रहे हैं, जो रेफ्रिजरेटर आपका घर में, वॉशिंग मशीन, ओवन आपका, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो हर हाल में किससे कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। अभी तो आपका गाड़ी वगैरह भी क्या हो चुका है, इलेक्ट्रिक में आ चुका है आपका। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है आपका। अब यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का सबसे पहला नाम जिसे कहा जाता है आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज बोल करके आपका। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। किसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज? तो ध्यान से समझिएगा, आपका किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं तो वो अपने ऊपर कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इसी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर से हम बोल रहे हैं आपका कि अगर कोई ऐसा मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसका वजह से अगर आप उसको इलेक्ट्रिक चार्ज में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं, तो वो अपने ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक मैग्नेट को रखा, तो इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा आपका। इस मैग्नेटिक फील्ड पे अगर आप मान लीजिए किसी भी आप मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे कि मान लीजिए आयरन को रखते हैं, तो ये फौरन इसे अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये हुआ मैग्नेट के बारे में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी जगह पे इलेक्ट्रिक के बारे में, तो अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को रखिएगा तो यह तो वो अपने तरफ खींचेगा, जिसे क्या बोला जाएगा, आपका अट्रैक्शन, या तो वो अपनी तरफ से क्या करेगा, उसे दूर ढकेल देगा, जिसे क्या बोला जाएगा, आपका रिपल्शन बोला जाएगा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज में हमको दो तरह का प्रॉपर्टी देखने, दो तरह का फोर्स देखने को मिलेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये दो तरह का होता है। एक को क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव, एक को क्या बोला जाएगा, नेगेटिव। इतना तो आप लोग को पता ही है। प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए आपको सेम चार्ज देखने को मिला, प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर आपको सेम चार्ज देखने को मिला, लाइक चार्ज अगर देखने को मिला, तो लाइक चार्जेस के बीच में क्या रहेगा, लाइक चार्जेस किसको बोला जाएगा, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव। अनलाइक लाइक किसको बोला जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव। या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों ही क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर मान लीजिए अनलाइक चार्ज रहा, तो अनलाइक चार्ज किसको बोला जाएगा, आपका जहां पर याद रखिएगा एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा आपका। यहीं पर कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये वाला कैसा रहेगा, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा रहेगा, आपका कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड का मतलब क्या, कंजर्वेशन रहेगा। मतलब आपने पढ़ा होगा एक बुक में लाइन रहता है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। उसको हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते आपका, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते आपका। उसके अलावा याद रखिएगा इसके अंदर प्रॉपर्टी पाया जाएगा, अलजेब्रिकली आप इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि +3 +2 -3 -2 ऐसे करके कुछ भी रहेगा आपका। और लास्ट में इसका एक और प्रॉपर्टी पाया जाएगा जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ क्या बोला जाएगा, चार्ज बोला जाएगा। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा आपका, जहां पर हम लोग ओवरऑल चार्ज निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है Q = मेरे पास Ne। Q क्या है, मेरा ओवरऑल चार्ज। N क्या है, मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना मेरे पास क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका। और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, जो कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर हम बोले तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रहेगा आपका। और Q के इलेक्ट्रॉन है तो इसके सामने कभी कभी क्या रहेगा, आपका माइनस का चार्ज आ जाएगा आपका। अब यहां से हमको ये समझ में आया, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या रहता है, आपका कूलम्ब रहेगा आपका। कूलम्ब है इसका यूनिट, जिसको हम लोग क्या करेंगे, आपका स्टडी करेंगे। जल्दी यहां तक आप लोग कॉपी कीजिए, फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, आपका कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो बेसिकली क्या क्या समझ में आया, एक बार आप जल्दी से बोल दे रहे। आपका इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोला जाएगा, जब कभी भी आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते तो उसके आसपास क्या होगा, आपको फोर्स को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। वो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा चार्ज आपने रखा है। पॉजिटिव रखिएगा तो क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपका रिपल्शन। नेगेटिव रखिएगा तो भी क्या रहेगा, रिपल्शन। पॉजिटिव नेगेटिव रखिएगा तो क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। वहां पर कंजर्वेशन होगा, यानी कि अगर मान लीजिए आपका चार्ज है वो क्रिएट भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा आपका। अलजेब्रिकली का मतलब क्या हो जाएगा, आपका
आप उसको अलजेब्रा की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, +3 -2 ऐसे करके। आपका क्वांटाइजेशन का मतलब क्या समझ में आएगा, Q इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा Ne, आपका टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, मान लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बता दिया 2, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। 3 के लिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो आपको पता 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना रहेगा आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻19, और इसी तरह से क्या किया जाएगा कैलकुलेशन किया जाएगा। इसका यूनिट क्या रहेगा आपका कूलम। अब हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जब कभी भी आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे रखिएगा तो वो अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब ये फोर्स कितना होगा, यही फोर्स हमको बताया किसने, किसने बताया हमको, कूलम सर ने बताया। तो यहां तक कॉपी करने के बाद हेडिंग दीजिए कूलम्स लॉ। यहां तक कॉपी की है आपने, उसके बाद हेडिंग दीजिएगा बाबू आप लोग कूलम्स लॉ। चलिए हम लोग समझते हैं कूलम्स लॉ क्या है आपका। क्या कहा इन्होंने, तो ध्यान से समझिएगा कूलम्स लॉ क्या है आपका। कूलम्स लॉ, सबसे पहला बात बोर्ड का यह सवाल था आपका, कूलम्स लॉ कौन से कंडीशन के लिए वैलिड है, तो याद रखिएगा 2 पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है आपका। अगर दो आपके पास क्या रहेगा पॉइंट चार्जेस रहेगा तो कूलम्स लॉ क्या रहता है वैलिड रहता है। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्फेरिकल चार्ज है उसके लिए आप कूलम्स लॉ लगाइएगा, जी नहीं, वहां नहीं लगेगा। अगर कोई स्टार शेप्ड है वहां लगाइएगा, जी नहीं। कोई क्यूब है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, इन सब में से किसी में नहीं लगेगा। ये उसी सिनेरियो पे लगेगा जब वो क्या रहेगा आपका पॉइंट चार्ज रहेगा। निहायती क्या रहना चाहिए, एक दूसरे के कंपैरिजन में छोटा रहेगा आपका। तो हमने क्या किया 2 पॉइंट चार्ज ले लिया है आपको। 1 मिनट रुकिए, हम खाली देखेंगे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको साफ दिखता होगा मेरे हिसाब से आपका। तो हमको समझ में क्या आया आपका, 2 हमने पॉइंट चार्ज लिया। लेट सपोज मान लीजिए एक को हमने क्या लिया है आपका Q1 और एक को हमने क्या लिया है आपका Q2 लिया है, जो कितने डिस्टेंस पे है, लेट सपोज मान लीजिए R डिस्टेंस की दूरी पर हमने ये 2 चार्ज को रखा है आपका। अब कूलम सर ने क्या बोला कि अगर 2 पॉइंट चार्ज को आप स्पेस में R डिस्टेंस की दूरी पे रखते हैं तो एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे क्या करेगा, कुछ फोर्स लगाएगा। वो फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो याद रखिएगा वो जो फोर्स होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का, Q1 Q2 का। इसको समझने के लिए हम आपको वापस से मैग्नेटिक फील्ड में लेके चले जा रहे हैं आपका। याद कीजिए मैग्नेट के बारे में हमने क्या बताया था आपको कि मान लीजिए अगर मेरे पास सस्ता मैग्नेट है जिसका पावर कम रहेगा तो उसके बीच में अट्रैक्शन भी क्या रहेगा, कम रहेगा। वहीं पर अगर आप एक पावरफुल मैग्नेट लीजिएगा तो उसके बीच में अट्रैक्शन भी क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप सस्ता ले रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस तो वहां पर क्या होगा आपका जो अट्रैक्शन होगा बट उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप पावरफुल इलेक्ट्रिक चार्जेस को लीजिएगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक चार्जेस को लीजिएगा तो वहां पर फोर्स भी क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा Q1 Q2। जितना ज्यादा आप मैग्नीट्यूड बढ़ाइएगा चार्ज का, फोर्स भी क्या होगा आपका, बढ़ते चला जाएगा आपका। इसके अलावा फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो याद रखिएगा डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगेन आप सोच के देखिए, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए कि मान लीजिए 2 चार्ज है मेरे पास, दोनों का आपका पावर सेम है, हमने चेंज नहीं किया। एक समझ लीजिए इतने डिस्टेंस पर है मेरा आपका और एक मान लीजिए इतने डिस्टेंस पर है। तो जैसे ही आपने इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया इस पॉइंट चार्ज का, उस पे आपने क्या किया, इन्फ्लुएंस कम कर दिया। तो दैट मींस डिस्टेंस को बढ़ाने से फोर्स क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसी के लिए यहां पर इनवर्स रिलेशन हमको देखने को मिलेगा कि अगर आप डिस्टेंस को कम कीजिएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो फिर से हम बता रहे कूलम्स ने क्या कहा, कूलम्स ने 2 बात कहा। पहला बात उनका क्या था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज को आप स्पेस में रखते हैं R डिस्टेंस पे तो जो उसका फोर्स रहेगा दूसरे वाले पे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा दोनों के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, तो पहला क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप मैग्नीट्यूड को बढ़ाइएगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस को कम कीजिएगा फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अगर हम चीजों को कंबाइन कर दे, बाय कंबाइनिंग, अगर हम चीजों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या होगा आपका, जो सामने है सामने लिखिएगा, जो नीचे है नीचे लिखिएगा। F प्रोपोर्शनल टू, सामने है Q1, सामने है मेरा Q2, नीचे में क्या है मेरा R स्क्वायर। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इक्वल टू और एक कांस्टेंट आएगा। इस जगह पे जो कांस्टेंट आएगा वो मेरा K होगा। तो
F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये है मेरा कूलम्स लॉ। अच्छा, K क्या है आपका? तो K याद रखिएगा आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है, आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पे कांस्टेंट आया है। इसे क्या बोला जाएगा आपका? कूलम्स फोर्स कांस्टेंट, या फिर इसे क्या बोला जाएगा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाएगा। तो ये आया मेरा कूलम्स लॉ। जल्दी आप लोग यहां तक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे के टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, उम्मीद है आपने यहां तक क्या होगा आपका कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करें, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। पॉइंट चार्ज के लिए रहेगा, याद रखिएगा, बोर्ड में एक बार ये सवाल पूछ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, अभी एक चीज हमने फॉर्मूला को क्या किया आपका? डिराइव किया। फॉर्मूला कैसा दिख रहा था मेरा? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा आपका? आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको K के बारे में यहाँ से पता लगाना है तो K के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं? आर स्क्वायर जो मल्टीप्लाई में वो जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 हो जाएगा आपका। यहाँ से इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका? ध्यान दीजिएगा। तो फोर्स का यूनिट हमें पता है क्या होता है आपका? न्यूटन होता है आपका। आर क्या था? 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। एसआई सिस्टम पे हम सबको लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्यू क्या है मेरा? चार्जेस था। कैसा चार्जेस था? पॉइंट चार्ज था। बार बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा, पॉइंट चार्जेस है। चार्जेस का यूनिट भी हमने लिखा था यहाँ पर, कूलम्ब होता है। तो इसके लिए भी कूलम्ब आएगा, इसके लिए भी कूलम्ब आएगा। तो नीचे में क्या हो जाएगा? कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। वापस से इसको अगर आप ऊपर लेके जाइएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लॉ ऑफ इंडिसेस क्लास 9 में आपने पढ़ा था। कोई भी सामान नीचे में है जिसका कुछ पावर है, ऊपर लेकर आइएगा तो साइन चेंज कर जाएगा। तो यहाँ प्लस था तो ऊपर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? K का वैल्यू निकल करके, सॉरी, K का यूनिट निकल करके आया। K का वैल्यू कितना होगा? तो याद रखिए, एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ये क्या हो जाएगा आपका? इसका यूनिट और इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। अगला हेडिंग दीजिएगा आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला हेडिंग दीजिएगा आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो हेडिंग दीजिएगा आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको सिंबॉलिकली V से लिखा जाएगा आपका। किसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पहले आप लोग डायग्रामेटिकली समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज था, तो वो अपने आसपास क्या बना लेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर इंफिनिटी पे है, वहां से अगर आप उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। फिर से सुनिएगा, आप जैसे ही किसी चार्ज को रखे स्पेस पे, आसपास क्या बन गया? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। आप किसी क्यू चार्ज को इंफिनिटी बहुत दूर से उठा करके ला रहे हैं इस जगह पे, तो कुछ ना कुछ आपको तो वर्क डन करना ना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे हम यहां पे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी को क्या बोला जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, उसी को क्या बोला जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? तो V इज इक्वल्स टू W बाय क्या हो जाएगा? Q। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहां से अगर हम W निकालेंगे तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V × Q हो जाएगा आपका। ये भी बोर्ड में एक बार पूछ लिया है आपका कि बताइए W यानी कि वर्क डन, इलेक्ट्रिक आपका क्या है यहाँ पर? आपका चार्ज, और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, बीच का रिलेशन क्या होता है? तो याद रखिएगा, V इज इक्वल्स टू W बाई Q होगा, W इज इक्वल्स टू V × Q होगा, और अगर Q निकालिएगा तो W बाई क्या हो जाएगा? आपका V हो जाएगा। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर हम बात करेंगे इसका यूनिट का, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट।
सिंबॉलिकली इसको भी क्या लिखा जाएगा, आपका V से लिखा जाएगा। ये तो SI में हो गया। CGS में अगर हम बात करें तो स्टैट वोल्ट बोला जाएगा। ये हुआ मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है निकल करके, जिसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, दो ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है आपका, किसी भी दो पॉइंट पे जितना पोटेंशियल का फर्क रहेगा उसी को क्या बोला जाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। मान लीजिए आप बाजार गए, बाजार से एक बैटरी को परचेज करके लाया, इसमें आपने देखा होगा बैटरी में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज रहता है आपका, तो इसके आसपास भी कुछ पोटेंशियल का फर्क रहता है आपका। फिर से हम बता रहे, ध्यान दीजिएगा, आपने बाजार से एक बैटरी लेकर आया, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है, इसके बीच में कुछ पोटेंशियल का क्या रहता है, आपका फर्क रहता है। आप देखिएगा अमूमन बैटरी में लिखा हुआ रहता है 1.5 वोल्ट का क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। आप अपने आसपास कोई भी बैटरी का सामान को देखिएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा, डजंट मैटर कि वो बैटरी कौन सा कंपनी का, निप्पो, एवरेडी, ड्यूरासेल, किसी भी कंपनी का हो सकता है आपका, लेकिन उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है। अमूमन जो बैटरी हम लोग नॉर्मली पेंसिल बैटरी इस्तेमाल करते हैं वो कितना रहेगा, 1.5। हाँ, आप ज्यादा महंगा बैटरी लीजिएगा, ज्यादा हाई क्वालिटी का थोड़ा मोटा बैटरी लीजिएगा तो हो सकता है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, चेंज करेगा। बट इन जनरल पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा आपका दो टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसी को क्या बोला जाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा आपका। तो मान लीजिए हमने क्या किया, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके इस पॉइंट पे लाया। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपने ए पॉइंट पे लाया, मान लीजिए वहां से उठा करके किसी दूसरे पॉइंट में आप लेके चले गए, बी पॉइंट में लेके चले गए। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहा जाएगा आपका, लेट्स सपोज मान लीजिए हमारा जो पोटेंशियल था बी पॉइंट पे, उसमें से अगर आप माइनस कर दीजिएगा पोटेंशियल ए पॉइंट वाला, इसी को क्या बोला जाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। तो जो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का फर्क रहेगा उसी को क्या बोला जाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। और इसका भी यूनिट क्या रहेगा, आपका वोल्ट रहेगा। एक और चीज एक इंपॉर्टेंट है, वो वाला हम बता रहे हैं आपको, ध्यान समझिएगा। तो हमको समझ में आएगी आपका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, आपका वोल्ट होगा। इसको एक और तरह से भी लिखा जा सकता है आपका, देखिए ऊपर में क्या है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ऊपर में क्या रह जाएगा, आपका जूल रह जाएगा, और नीचे में क्या है मेरा, आपका चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो याद रखिएगा वोल्ट का यूनिट क्या होगा, आपका जूल पर कूलम्ब। इसमें भी एक सवाल आपको दिया है आपका, जैसे कि बोल देगा आपको कि बताइए आपका 1 वोल्ट है और क्या बोला जाता है 1 जूल है, तो बताइए कितना का कूलम्ब रहेगा, तो 1 कूलम्ब का चार्ज रहेगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो वोल्ट को हम लोग जूल पर कूलम्ब भी लिख सकते हैं आपका। वापस आई अपनी कहानी में, तो हम लोग यहां तक समझा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना तरह का होता है, तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस 2 तरह का होता है आपका। एक को बोला जाता है ईएमएफ। ईएमएफ किसको बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बोला जाएगा। और यहां पर एक और होता है टीवी, इसको टर्मिनल वोल्टेज, या फिर कितना बुक में इसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, ईएमएफ किसको बोला जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोला जाएगा। वापस से आप चले जाइए बाजार से जाकर के एक बैटरी को लेकर आइए। बाजार में बैटरी कितना आपको जो मिलेगा, उसमें आपको बोले एक पॉजिटिव एंड रहेगा और एक क्या रहेगा, नेगेटिव एंड रहेगा। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना का रहेगा, 1.5 वोल्ट। ध्यान से समझिएगा बात को मेरी। इस बैटरी को आपने हाथ में लेकर के है, इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। फिर से सुनिए, आप बाजार गए, बाजार से बैटरी को लेकर आए, जैसे ही बाजार से बैटरी को लेकर आए, आप बैटरी को हाथ में लेकर के इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है आपका, तो जो इसके एंड का पोटेंशियल का फर्क होगा, इसी को क्या बोला जाएगा, ईएमएफ। तो ईएमएफ को हम कैसे लिखेंगे, आपका एक ऐसा सिनेरियो जब बैटरी से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, एक ऐसा सिनेरियो जब बैटरी से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब जो उसका पोटेंशियल होगा, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तब जो उसका पोटेंशियल होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाएगा, आपका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाएगा। और वहीं पर टर्मिनल वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोला जाएगा, जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट किए, बैटरी से करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तब जो पोटेंशियल का फर्क होगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस या फिर उसी को क्या बोला जाएगा, आपका टर्मिनल वोल्टेज बोला जाएगा। फिर से सुनिएगा, ईएमएफ किसको हम बोलते हैं,
हैं, बैटरी आपके हाथ में है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, नो करंट ड्रॉन, आपका करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तब जो पोटेंशियल का फर्क होगा उसे क्या बोला जाएगा, ईएमएफ बोला जाएगा। और टर्मिनल वोल्टेज मतलब जैसे ही इस बैटरी को आपने कनेक्ट किया, रिमोट में कनेक्ट कर दीजिए, घड़ी में कनेक्ट कर दीजिए, किसी भी चीज में आप कनेक्ट कीजिएगा, इसमें से करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब जो पोटेंशियल का फर्क होगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस या फिर उसी को क्या बोला जाएगा, आपका टर्मिनल वोल्टेज बोला जाएगा। यहां तक कॉपी कीजिए, उसके बाद यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो यहां तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसको क्या बोला जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाएगा। अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट बोल करके, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट बोल करके हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर का ये समझ लीजिए लास्ट टॉपिक है जो हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका। तो हेडिंग दीजिए कॉपी में लास्ट, इलेक्ट्रिक करंट। किसको बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। आइए हम लोग इस टॉपिक में समझते हैं। बेसिकली याद रखिएगा, इसको आई से क्या किया जाता है, आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपका क्या है इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से समझिएगा आपका। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इस तरह से हम समझाएंगे, जितना आपका चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से पर यूनिट टाइम पे, उसी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाएगा। मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, जितना आपका चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम पे, इसी को क्या बोला जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा आपका। जैसे कि मान लीजिए ये वाला मेरा आपका कंडक्टर है आपका, इसमें से जितना चार्ज आपका फ्लो करेगा गिवन टाइम पे 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, उसी से अगर आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब इसके बारे में याद रखिएगा, इसका यूनिट क्या होगा आपका। तो एक साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, जिसको एम्पेयर बोला जाता है आपका, और इसी के ऊपर इसका यूनिट पढ़ा आपका, जिसको क्या बोला जाता है, आपका एम्पेयर बोला जाएगा। अब यहां से एक और देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एम्पेयर इसका यूनिट है, इसका फॉर्मूला से भी इसका यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। क्यू क्या था मेरा, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो ऊपर में क्या रह जाएगा, कूलम। टी क्या है मेरा, टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आपका कूलम पर सेकंड हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, ये कैसा क्वांटिटी होता है, तो याद रखिएगा ये एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, जिसका मतलब क्या होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन अपना खुद का डायरेक्शन क्या होगा, आपका नहीं रहेगा। इसी के लिए इसे क्या बोला जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। हालांकि अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप हो जाए। देखिए क्या चीज है जिससे आपको कंफ्यूज कर सकता है। मान लीजिए मेरे पास बैटरी है, बन गया बैटरी, इसको हमने क्या किया, किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। कोई भी यहाँ पर XYZ मेरा डिवाइस था आपका, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला मेरे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा आपका। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव से कहाँ पर होगा, पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से वो जाता है आपका, हम बस डायरेक्शन बता रहे हैं। नेगेटिव से क्या होगा आपका, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जा रहा है, वो पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है आपका। वहीं पर करंट का फ्लो कहाँ रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा आपका। तो हमेशा याद रखिएगा आपका जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन जो रहेगा वो उसका रिवर्स रहेगा। क्वेश्चन में बोला इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, बोलिए करंट कहां फ्लो करेगा, अच्छा नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रहा तो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा आपका। इस तरह से हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का रिवर्स में कौन फ्लो करता है, आपका करंट फ्लो करता है। अब यहां पर आपको लगेगा अभी अभी तो सर आप बोले कि करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तब उसका डायरेक्शन कहां से आ गया। तो ये चीज आपने क्लास 12 में पढ़ना, जिसको टेंसर क्वांटिटी बोल करके एक नया आता है आपका, वहां पर इस चीज के बारे में आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। फिलहाल का लेक्चर हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है आप लोग को एक बार छोटा सा रिकैप कर रहे हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोला जाएगा, मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप कभी भी आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो वो अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स कैसा हो सकता है, अगर सेम चार्ज रहा तो रिपल्सिव, अनलाइक चार्ज रहा तो क्या होगा, आपका अट्रैक्टिव हो जाएगा। कूलम सर ने इसी फोर्स को निकालना हमको सिखाया कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने चार्जेस कैसा लिए। अगर पावरफुल ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज लीजिएगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और कम लीजिएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस को बढ़ाने से फोर्स क्या हो जाएगा,
आपका कम हो जाएगा, डिस्टेंस को कम करने से फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमको एक और फॉर्मूला मिला, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर K क्या है, तो एक कांस्टेंट है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोला जाएगा आपका, जिसका वैल्यू क्या रहेगा 9 × 10⁻⁹ रहेगा। यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोला जाएगा, किसी भी आपका इन्फिनिटी से अगर आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे तो जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा उसी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाएगा। फिर आया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोला जाएगा, दो पॉइंट पे रहने वाला जो पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब अगर मान लीजिए बैटरी आपके हाथ में है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, तब जो पोटेंशियल का फर्क होगा उसे क्या बोला जाएगा, ईएमएफ बोला जाएगा। और अगर बैटरी आपके हाथ में नहीं है, आपने उसे किसी भी डिवाइस में कनेक्ट कर दिया, तब उसमें से जो करंट फ्लो करेगा उसे क्या बोला जाएगा, आपका टर्मिनल वोल्टेज, या फिर उसे क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से कहा जाएगा। उसके बाद हमने एक टॉपिक कराया, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोला जाएगा, आपका चार्ज पर यूनिट क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा। अच्छा, यहां से इसका एक और फॉर्मूला भी बन सकता है, यहां पर हम लिख रहे हैं उसको, E इज इक्वल्स टू Q का फॉर्मूला थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था, नहीं याद है, बैक जाके देख लीजिए। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, NE। तो Q की जगह पे जैसे ही हम लोग NE लिखेंगे तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका NE/T हो जाएगा। इस तरह से हमको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे के जा रहे हैं, ये वाला आप लोग करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा आपका, जिसका सही आंसर रहेगा हम उसको कमेंट में लाइक कर देंगे आपका। लेट सपोज मान लीजिए आपको चार्ज बोल रहा है, चार्ज दिया है आपको 2 कूलम का, टाइम दिया है आपका 2 मिनट का, और आपको बोला है बताइए करंट क्या होगा आपका, कितना रहेगा। ये क्वेश्चन है, आपको हम दे करके जा रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर कितना रहेगा। बोर्ड में ही क्या होगा नहीं होगा वो सब कुछ आपका ट्रिक लिखा हुआ है, इसको कैसे करके सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे ऊपर। तो इसको आप बताइएगा कमेंट में, जिसका कमेंट सही रहेगा हम उसको लाइक कर देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये वाला कमेंट क्या है आपका सही वाला रहेगा आपका। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का सिर्फ टॉपिक फर्स्ट, जिसको आपका 6.1 बोला जाएगा। इसके बाद जो लेक्चर आएगा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, जहां पर हम समझाएंगे आपको ओम्स लॉ के बारे में। आप लोगों का अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओम्स लॉ क्या, समझ ही में नहीं आता है। फॉर्मूला सबको याद है, ओम्स लॉ मतलब V इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, IR होता है, सबको याद है ये वाला फॉर्मूला आपका, लेकिन क्या होता है इसका मतलब किसी को नहीं पता। वही चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कोशिश कीजिएगा यहां तक की चीजों को अच्छे से और जल्दी से कंप्लीट कर लेने का, ताकि उस लेक्चर में किसी भी तरह का हमको कोई परेशानी देखने को नहीं मिले। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस लेक्चर को क्या कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, ताकि 2 तारीख से आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला 2026 का, क्योंकि दुनिया तो खत्म नहीं हुआ 2026 में आपका, तो 2 फरवरी में तो जाकर के आप लोग को एग्जाम देना ही पड़ेगा हर हाल पे। तो वहां पर आपको लिए इसको क्या होना पड़ेगा, अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 12 मार्क्स का आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सॉरी